जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 25 जुलाई 2023 और आप सब जानते हैं कि आइंदा चंद रोज़ के बाद हमारा जलसा सालाना बरतानिया 2019 के बाद तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद जो है पूरी शान शौकत के साथ दोबारा होने जा रहा है। 2019 में आने का मौका मिला और जलसा देखा, उसकी का कुछ वीडियोस भी थी। अभी 2023 के जलसे के लिए दुनिया बाहर से बहुत मेहमान आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन रहते हैं इसके बावजूद यहाँ। तो हम आगाज़ करते हैं मेहमानों के साथ, जो छोटा मोटा तारफ़ और गुफ्तगू। मेरे वालिद साहब कनाडा से तशरीफ़ लाए जलसे के लिए, जो यूके में होगा। थोड़ा उनसे जलसे पे आने की गर्ज़ो गायस और जलसे के मकासद, और फिर उनको जो जामिया में वहाँ तौफ़ीक मिली कनाडा में पढ़ाने की, कैसे वो मौका बना, इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जलसे के लिए यहाँ आने का मौका मिला है यूके, तो इसमें किस गरज से, या इसका जो अगर बैकग्राउंड बाकी दोस्तों के लिए भी इल्म के लिए। मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जलसा सालाना की बहुत सी बरक़ात बयान फरमाई हैं। तो एक गरज तो ये थी कि वो हस्बे तौफीक जितनी भी अल्लाह ताला अता फरमा दे, उसकी मेहरबानी है, वो बरक़ात हासिल की जाएँ जलसा में शामिल होके। तो दूसरा मकसद था कि हुजूर से मुलाकात का मौका अगर मिल जाए तो मुलाकात भी कर ली जाए, ये शरफ भी हासिल हो जाए। तो मैंने एक फैक्स कनाडा से कुछ दिन पहले दरख्वास्त मुलाकात के लिए भिजवाया था, लेकिन यहाँ आके मालूम हुआ कि वो पता नहीं कहीं मिस हो गया है इनसे। अब यही है कि वहाँ जाके फिर दरख्वास्त दोबारा लिख के मुलाकात के लिए दूँगा, ताकि हुजूर के पास वक्त हो, क्योंकि इस मौके पर बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है हुजूर को। तो बाज़ का वक्त निकालना ही मुश्किल होता है मुलाकात के लिए। बहरहाल कोशिश करूँगा, दरख्वास्त दूँगा। दुनिया जहान से जितने भी मेहमान जलसे पे आते हैं, उनकी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश होती है कि अगर शर्फ मुलाकात हासिल हो जाए। लेकिन ये है कि फिर इतनी तादाद में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको सिर्फ जलसे पे देखने का ही हुजूर को शर्फ हासिल होता है, मुलाकात मुश्किल होती है। लेकिन बहरहाल जब हो किस्मत में तो फिर इम्कान भी बन जाता है। दूसरा, आपने बताया था कि कनाडा में जब आप आए थे तो आपको वहाँ पहले ना तजर्बा भी नहीं था जामिया में कोई ऐसा मौका, लेकिन वहाँ फिर आपको आज तक, जब से आप कनाडा आए हैं आज तक, आपको वहाँ पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो ये किस तरह ये बना चांस कि आप अचानक खिदमत की थी? बस वो मैं जब गया हूँ कनाडा जी, तो जो मिशनरी इंचार्ज साहब थे नसीम मैदी साहब, वो जानते थे मुझे रबो से ही। मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, क्योंकि उनके बड़े भाई भी मेरे साथ पढ़ाते थे, बल्कि वो क्लास फेलो भी थे मेरे कॉलेज में। तो वो जानते थे कि ये प्रोफेसर थे, वहाँ टी ए कॉलेज रबा में रहे हैं। तो मुझे वो कहने लगे कि हमने आपसे काम लेना है। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो वहाँ से सदर अंजमन से 4 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ। हाँ जी। 2 महीने रह गए हैं, बाकी 2 महीने गुजर गए हैं। 2 महीने के बाद तो मैंने वापस चले जाना है, इसलिए मैं आपका यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। तो जलसा आ गया उसके बाद, 2 महीने के बाद कनाडा का। अच्छा। तो जलसे के बाद मौजूदा हुजूर भी तशरीफ़ लाए थे वहाँ, तो मुलाकात हुई। तो फरमाने लगे कि क्या प्रोग्राम है। अच्छा। तो मैंने अर्ज़ किया कि जी 4 महीने की छुट्टी आपने मंजूर फरमाई थी मेरी जी। तो 2 महीने गुजर गए हैं छुट्टी के, 2 महीने बाकी रहते हैं। 2 महीने के बाद फिर मैं वापस जाके सदर अंजमन में अपनी सीट संभालूँगा। तो 1 मिनट की खामोशी के बाद मान लगे कि नहीं, अब जाने की ज़रूरत नहीं, आप यही रहें। अच्छा। तो फिर मैंने जलसे के बाद मैंने मैदी साहब को बताया कि हुजूर ने तो मुझे यहाँ रहने की इजाज़त ही नहीं, बल्कि एक किस्म का हुक्म दे दिया कि यही रहें आप। अच्छा। इसलिए अब मैं, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाज़िर हूँ। कहने लगे ठीक है, सोच के हम बताएंगे आपको। अच्छा। अगले दिन ही जामिया कनाडा से जो प्रिंसिपल थे मुबारक नज़ीर साहब, उनका फ़ोन आ गया कि आप जामिया आ जाएं। अच्छा। अच्छा। चुनांचे अगले रोज़ फिर जब पीस वैली से बस
के स्टूडेंट, जामिया के स्टूडेंट और चंद एक हाँ उस्ताद, जी, वो उस बस में बैठे तो मैं भी उसमें बैठ गया। और अच्छा। मिसिसागा था उस वक्त अच्छा जामिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जामिया 2003 में वहाँ शुरू हुआ था, हाँ जी, तो मैं 2005 में आया था कनाडा। अच्छा तो अच्छा। मैं फिर बस में बैठ के तो मिसिसागा चला गया जामिया। हम्म। वहाँ जाके उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरा अरबी सब्जेक्ट हाँ था, जी, हाँ जी। उन्होंने 1-2 क्लासों की अरबी के पीरियड मुझे अच्छा, अलॉट किए। ठीक है। तो वो मैं पे पढ़ाता रहा वो कुछ अर्सा। हम्म, उसके बाद फिर वो पीरियड अरबी वाले और मुरब्बियान आ गए, अच्छा तो उनको दे दिए और मुझे फ़ारसी का अच्छा। पीरियड दे दिया। हम्म। चुनाचे उस वक़्त से फिर मैं आज तक एक जमात को, खामसा को फ़ारसी पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास तो जो है फ़ारसी शुरू ही खामसा खामसा से होती है। 2005 से लेकर 2023 अब यानी 2023 तक मैं मुतवातर जामिया मुसलसल में। पढ़ा रहा हूँ अच्छा, जामिया में। मेरा ख्याल है मोस्ट सीनियर जो वहाँ उस्ताद हैं, हफ्ते में 3 पीरियड मेरे होते हैं। आपको कोई याद है कोई उस वक्त के उस्ताद अभी तक कहीं उधर हों जो जिन्होंने उस वक्त शुरू किया 2005 में, अभी भी पढ़ा रहे हों? उस्ताद चीमा साहब अच्छा हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो उस्ताद थे उस वक्त। ठीक वो है। भी हैं, वो वाइस प्रिंसिपल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी इस वक्त कितनी एज हो गई है? मेरी एज 18/11/36 मेरी पैदाइश है। अच्छा, तो उस लिहाज से 64 और 23 87 87 ईयर्स, 87 प्लस। अच्छा अच्छा। मेरा अल्लाह अपना, ताला का फजल है कि सेहत जो है वो अल्लाह ताला ने बरकरार रखी है, ये उसका बहुत बड़ा फजल है। कोई इसके अंदर कोई चलता फिरता सारे कोई ऐसे टिप्स जो लोग सुने कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि एक सेहत और फिर साथ हादसा के जामिया में अभी तक पढ़ाने का, ये सेहत के कोई इसकी खास है? मैं तो मैं अल्लाह का फजल समझता हूँ। अच्छा। कोई ख़ास वजह इसकी और कोई नहीं मुझे नज़र आती। दूसरा ये कि क्योंकि पुराना कॉलेज का लंबा तजुर्बा है मेरा। अच्छा अच्छा। और कई ऐसे जमात के अंदर दोस्त हैं जो अब ओहदों पे फायज हैं, जो वहाँ कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं, मुझे जानते हैं पुराना। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं एक तो कॉलेज में था, दूसरे एक मोहल्ले का सदर भी रहा हूँ 22 साल। जी जी। फिर सदर मूमी जी, नायब सदर मूमी लंबा अर्सा गुजारा, फिर सदर मूमी भी आखिर में बना। अच्छा। और फिर मेरी अपॉइंटमेंट सदर मेहंदी एज नायब नाज़िर हो गई। 8 साल मैंने वहाँ बतौर नायब नाज़िर बैतुल माल आमद काम किया है। तो 2005 में फिर मेरी वाइफ 2000 में आ गई थी यहाँ। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया जी। मैं और छोटा बच्चा है सबसे जी, मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड है। वाइफ ने फिर हम दोनों को स्पॉन्सर किया। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उस स्पॉन्सर पे फिर मैं और वो बच्चा दोनों 2005 में कनाडा आ गए थे। अच्छा। तो जब यहाँ आया तो क्योंकि जमात के जो करता रहता लोग तो मुझे जानते थे कि मैं वहाँ प्रोफेसर था कॉलेज में। तो चनाचे मुझे मेहदी साहब ने कहा कि हम आपसे काम लेना चाहते हैं यहाँ। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा कि मैं तो 4 महीने की छुट्टी आया हूँ। हाँ जी। मैंने वापस चले जाना है। ठीक। अपना ये जो आपको वो जो मस्जिद मेहदी में बामदमा उसका कुछ याद है इसके, ये कैसे हुआ वाकया? कोई कुछ जो याद है? अगर याद है, मैं टाइम कम सदर मूमी था उन दिनों। हाँ जी। और वो गोल बाजार में ही दफ्तर है सदर मूमी का। हाँ जी। और साथ ही मस्जिद मेहदी है। अच्छा। तो नमाजें वगैरह जब वक्त होता था तो फिर हम मस्जिद मेहदी में पढ़ते थे। अच्छा। से निकल के तो असर की नमाज का वक्त था। हाँ जी। तो मस्जिद में आ गए हम, दफ्तर से फारिग हो गए। अच्छा। बैठे हुए थे, पहली सफ में मैं बैठा हुआ था। अच्छा। मेहराब के साथ एक खिड़की है, हाँ जी, दीवार में लगी हुई। उसके बाहर वो डेजर्ट कूलर था, ईंटों का बना हुआ। बिल्कुल। उसमें से ठंडी हवा अंदर आती है। तो मैं करीबन उस खिड़की के सामने बैठा हुआ था। हाँ जी। वो मेहराब के साथ ही खिड़की है। ठीक। तो पहली साफ में मैं बैठा हुआ था। तो नमाज का जब वक्त हुआ है तो इमाम साहब मेहराब में खड़े हो गए और बाकी लोग भी उठने की तैयारी करने लगे कि हम भी उठ के नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। अभी हम पूरी तरह उठे नहीं थे कि यकदम उस खिड़की में से जोर का धमाका हुआ। अच्छा। तो क्योंकि मैं खिड़की के सामने बैठा था हाँ जी। तो
बहुत से टुकड़े वो मेरे जिस्म पे लगे और सारा जिस्म जो है फ्रंट मेरा सारा तो जख्मी हो गया। और एक आई व्यू और जो था चोट, हाँ जी, वो माथे पे थी, जिसकी वजह से माथे के ऊपर से गोश्त उड़ गया, हाँ जी, हड्डी नंगी हो गई, लेकिन ये अल्लाह का फजल का हड्डी टूटी। अच्छा अच्छा अच्छा। और आंख जो है ये लेफ्ट आई, हाँ जी, ये भी इसमें भी लगे, हाँ जी, तो ये आंख जो थी ये ज़ाया हो गई। तो इस तरह ये इस महदी में मुझे जो मेन तो वो आंख का ज़ाया होना था। एक आंख लेफ्ट आई ज़ाया हो गई। और मिर्जा वो क्या नाम है उनका, नज़ीर साहब जो थे, जिन्होंने वो शेर भी फिर लिखा था इसी वाक़या के बाद कि वो उसके बाद मुझे ले गए वहाँ से उठा के टैक्सी में बिठा के साथ ही हॉस्पिटल में। हाँ जी हाँ जी। तो एक दिन उन्होंने अस्पताल वालों ने रखा अपने पास, फर्स्ट एड वगैरह इब्तदाई इलाज किया। उसके बाद उन्होंने मुझे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भिजवा दिया। अच्छा। तो वहाँ फिर मेरा इलाज होता रहा 2 हफ्ते करीबन मैं वहाँ रहा। अच्छा अच्छा। 2 हफ्ते के बाद कुछ मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। अच्छा। फिर मैं वापस आ गया, उन्होंने फर्क कर दिया। आके फिर मैंने सदर मुंह में काम शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो इस पर डॉक्टर राजा नज़ीर ज़फ़र जो होम्योपैथ थे रब्बा के मशहूर, हाँ जी, शायर भी थे, हाँ जी, उन्होंने फिर एक नज़म लिखी। अच्छा। जो अल्फाज़ में शाया हुई। हाँ जी। उसमें उन्होंने कुछ शेर इस तरह के लिखे। अच्छा। चलता एक जिंदा शहीद का कोई, एक जिंदा शहीद देखा है, मिर्जा का मुरीद देखा है। अच्छा अच्छा। उसको पाया है असल वो साबिर। अच्छा अच्छा। उसका अज़्म जदीद देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह उनकी एक नज़म छपी तो मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा असर हुआ मेरे बारे में इस तरह के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके जवाब में मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी। अच्छा। उसका मैंने उन्वान रखा कि जवाब गज़ल। अच्छा अच्छा। उन्वान था जवाब गज़ल। ठीक ठीक। तो उसमें मैंने इस तरह की कुछ चंद शेर लिखे कि शेर राजा जी खूब कहते हैं। अच्छा। मुझको जिंदा शहीद कहते हैं। अच्छा। हाँ ये आजिज़ कहाँ मकाम शहीद, हाँ जी, ज़मीन पे ये वो फलक पे रहते हैं। माशाल्लाह। इस तरह की 5-6 शेर थे। मैंने उसका जवाब लिखा। अच्छा। तो ये वो राजा साहब की नज़म भी और उसका जवाब जो था वो मैंने फिर अल-फज़ल को दी। अच्छा। जवाब लिख के और उस पर ये नोट दिया कि इस तरह हादसा हुआ था और उसके बाद मैं काम शुरू किया तो राजा साहब ने अच्छा ये नज़म लिखी मेरे बारे में। ठीक ठीक। तो मैं उसके जवाब में ये नज़म छोटी सी लिख रहा हूँ और वो भी अल-फज़ल में छप गई। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह वो राजा साहब के जवाब में वो मेरी अच्छा अच्छा अच्छा। शेर राजा जी खूब कहते हैं। सही है। मुझको जिंदा शहीद कहते हैं। हाँ जी। कहाँ ये आजिज़ कहाँ मुकाम शहीद, जी, ज़मीन पे ये वो फलक पे रहते हैं। ठीक ठीक। अच्छा। तो बड़े जुत्ती डाल के अच्छा। राजा साहब नज़म पढ़ने के बाद उन्होंने अच्छा पढ़ी ना वो। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। चंद दिन के बाद मुलाकात हुई तो बड़ी अच्छा मुझे मिले।